हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट के बीच में फोर्स कितना होगा ये हम लोग निकालेंगे आज। और इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनर्जी के बारे में और एनर्जी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, ये आज कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और छोटे छोटे एग्जाम्पल भी मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा। आइए हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कितना फोर्स होता है, फोर्स कितना होता है। तो देखिए, एक प्लेट ये है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये प्लेट ये है। ठीक है, ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। प्लस ये इधर आ गया, ठीक है, और माइनस आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे प्लेट, इस दोनों कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आपको पता है कैपेसिटेंस तो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा। अब अगर फोर्स हमें निकालना है तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। ये होता है भैया, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो अगर हमें Q पता हो और E पता हो, और इस पे देखो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ। अगर मान लो इसको फिक्स कर दिए तो ये इधर जाके अट्रैक्ट करेगा, और इसको फिक्स कर दिए तो ये जाके अट्रैक्ट होगा। मतलब सब मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होना है, रिपल्शन तो किसी हालत में नहीं होना, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो रिपेल नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, Q तो है ही हमारे पास, ये फ्री हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, ये हो गया। तो Q तो माइनस Q होगा, E कौन सा होगा। आइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट में हम लोग निकाल रहे हैं तो इस वाले प्लेट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा। तो ये देखो, ये होगा। आ रही बात समझ में? तो इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस वाले प्लेट के कारण भी इधर होगा। देखिए, इस वाले प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट के कारण और प्लस E निगेटिव प्लेट के कारण। तो E नेट हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो फोर्स होगा ना, वो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। जैसे ये चार्ज है, तो इस चार्ज पे दो फोर्स लगाएगा, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, इस इधर से। जैसे मान लो कोई ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इसके खुद के कारण कोई फोर्स नहीं होगा। यार आप एक बात बताओ, खुद के कारण आप खुद के ऊपर फोर्स लगा सकते हो क्या? नहीं। खुद के कारण खुद पे पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए इसके लिए हमें फोर्स लगाने के लिए इस पे हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो हमारे पास फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई आता है। Q ये और E एक्सटर्नल, मतलब अदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, ये तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिखा दिया कि भैया देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूज़ नहीं। यहाँ पे क्या है देखिएगा,
तो अगर हम फोर्स लिखेंगे तो Q इंटू ई लिखेंगे। ये कौन सा Q है? ये वाला माइनस Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? इसका होगा। ध्यान रखना इस बात। खुद के कारण खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है, इसके कारण इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और ये खुद कैसे अपने ऊपर फोर्स लगा, इसको ये खींचेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आ रही बात समझ में? ये देखिए, तो सिग्मा, अब F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, मतलब ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सेपरेशन ऑफ प्लेट, does not depend on separation of two plates। ये कब होगा? जब चार्ज कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कब होगा? जब चार्ज, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख लो, ये कब होगा? जब चार्ज कांस्टेंट होगा। ये देखिए, अगर पोटेंशियल, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो फिर अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो अलग हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से, फिर मैं आपको और भी इसके बारे में बताता हूँ। अभी हम लोग फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट की ही बात कर रहे हैं कि इसमें अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी अगर कनेक्ट कर देंगे तो देखिए फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया? क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब बैटरी कनेक्ट कर दिया, इफ बैटरी आर कनेक्टेड, बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी जब कनेक्ट कर देंगे ना तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इधर हाईयर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू वी रखते हैं इसी फॉर्मूले में। ध्यान रखना, बहुत कम रेयर केस से पूछा जाता है, बट हम लोग ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बात है। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रखो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है C की वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a और एप्सिलॉन नॉट। देखो, एप्सिलॉन नॉट और a से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? F इक्वल टू देख रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट a और वी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2, और आ गया ये कितना आया यार, क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट, अच्छा c कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे d का भी स्क्वायर होगा ना, d स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और d स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा,
एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2d²। तो एफ इक्वल टू 1/2, ठीक है। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 1/2 और एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन d² इंटू ए। ये देखिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, वी तो कांस्टेंट, बैटरी लगी हुई पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, और ए भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आ रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मतलब अब सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आप d की वैल्यू को इंक्रीज करो तो फोर्स डिक्रीज होगा, और अगर आप d की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बताते हैं। इसी थ्योरी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं, छोटा सा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिएगा, एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, द गिवन फिगर, ठीक है, द कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए है, ठीक है, चार्ज अप टू क्यू, द रेशियो ऑफ चार्ज अप टू क्यू, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द स्प्रिंग ई एंड डी, ई स्प्रिंग ये है, डी ये है, ई एंड डी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन K1 अपॉन K2, K2 अपॉन K1, K1 K2 और फोर्थ अंडर रूट K1 अपॉन K2। तो देखिए अगर मैं बोलूँगा कि इसके बीच में फोर्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स होगा Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इतना फोर्स इधर से होगा और इतना ही फोर्स इधर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेम होगा कि नहीं, दोनों साइड से। तो देखिए अगर हम F इक्वल टू K इंटू एक्स लिखना चाहें, तो K इंटू एक्स अगर हम लिखना चाहें, इलोंगेशन यही होता है, तो K1 और x किधर होगा, x E लिख दें, ठीक है, E का, E स्प्रिंग का, ये हो गया, और F1 और ये F2 मान लो, लेकिन F1 और F2 तो सेम ही है, क्योंकि जितना फोर्स इधर होगा उतना ही फोर्स इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम होगा। तो K2 इंटू एक्स डी, आ रही बात समझ। तो कंडीशन क्या है, F1 इक्वल टू F2, तो क्या हो जाएगा, K1 एक्स ई इक्वल टू K2 एक्स डी। रेशियो पूछा हुआ है, रेशियो किसका पूछा हुआ है, द चार्ज अप टू द क्यू, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ई एंड डी, ई और डी का इलोंगेशन पूछा हुआ है। तो ई तो ये है, तो एक्स ई अपॉन एक्स डी, तो एक्स डी के साथ क्या आएगा, K2 आएगा, और एक्स ई के साथ क्या आएगा, K1 आएगा। तो ये देखिए थोड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया था क्वेश्चन ये, ठीक है। इसका एकदम एक्यूरेट ऑप्शन K2 अपॉन K1, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होगा, तो जितना ये भी अट्रैक्ट करेगा उतना ये भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा Q² अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेम, मैंने लिख भी दिया हुआ है। तो F1 K1 एक्स ई K2 एक्स डी, अब दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होगा, रेशियो निकाल दिया K2 अपॉन K1। एक्यूरेट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। ये ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स हमने निकाला था क्यू स्क्वायर अपॉन, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। उसी पे देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर गिवन है, अ कैपेसिटर इज प्लेट एरिया ए, कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए है, इज चार्ज अप टू अ चार्ज क्यू, द मास ऑफ ईच प्लेट इज m2, द लोअर प्लेट इज रिजिडली फिक्स्ड, जो ये लोअर प्लेट है वो रिजिडली फिक्स किया गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m1 इफ द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, m1 की हमें वैल्यू बतानी है कि m1 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम मतलब स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। तो अब देखिएगा हमने क्या काम किया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये m1 जो लग रहा है नीचे फोर्स लगाएगा m1g लगाएगा और ऊपर टेंशन कितना लगाएगा, T लगाएगा। तो इसका FBD हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये m1 है तो नीचे फोर्स कितना लगाया m1g और टेंशन कितना लगेगा, T ऊपर लगेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो इसी से बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया m1g, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर हमने मान लिया। देखिए ये m2, ये प्लेट कितना, इसका भार कितना है m2 और इसको चार्ज अप टू कितना किया है प्लस का q। तो अब देखिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास प्लस का q चार्ज है, ठीक है। और नीचे वाला जो प्लेट है वो निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला प्लेट तो फिक्स है। तो अब देखिएगा इसका भी मास कितना है m2, तो नीचे वाले डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा m2g और ये तो फिक्स है तो इसके कारण फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो होगा F × E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटा, टेंशन लगेगा। क्यों? क्योंकि इस रस्सी में यहाँ से लेके और यहाँ तक का टेंशन सेम होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, T = हो जाएगा m2g + Fe, ठीक है। तो m2g + Fe, तो T = m2g + Fe होगा बेटा कितना होगा, q² / 2 एप्सिलॉन A हो जाएगा, ठीक है। अब अगर T की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, T की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे रखते हैं, तो T की वैल्यू कितना हो जाएगा, m1g = m2g + q² / 2 एप्सिलॉन A। तो हमें m1 की वैल्यू निकालते हो, g से डिवाइड कर दो, तो m1 = क्या आ जाएगा, m2 + q² / 2 एप्सिलॉन × g। ये देखिए ये शायद आपका फाइनल आंसर, कोई ऑप्शन देखिए है क्या, ये वाला ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए JEE लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, एक प्लेट जो कैपेसिटर का है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है वो किसी EMF मतलब पोटेंशियल से कनेक्टेड है, V को इसने E माना हुआ है, ठीक है। तो कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ बोथ प्लेट इज A in steady state, separation between the plate is 0.8 d, spring was unstressed and the distance between the plate was d, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना था, d था। जब हम इसको चार्ज किए ना तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये इधर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये थोड़ा नज़दीक आएगा। तो पहले आपके पास
जो सेपरेशन था दोनों कैपेसिटर के बीच में, जो सेपरेशन था वो d था, और जब हम चार्ज किए तो कैपेसिटर क्या हुआ, कैपेसिटर नज़दीक आया, नज़दीक आया तो वो कितना नज़दीक आएगा, इनके बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा वो 0.8 d हो जाएगा। मतलब ये स्प्रिंग खींचेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींच के ये कैपेसिटर मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब इसके बीच का सेपरेशन 0.8 d है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट वॉज d व्हेन द कैपेसिटर वॉज अनचेंज्ड अनचार्ज। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज अप्रॉक्सीमेटली, फोर्स कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेटली बतानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिएगा, अगर पहले हम क्या करते हैं, स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, पहले हम स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं। ये मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है ना, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब पहले इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो d था, अभी इसका डिस्टेंस कम हो गया, 0.08 d हो गया। तो ये जो खींचा होगा, ये कितना खींचा होगा, ये खींचा होगा, मान लो आपके पास डेल्टा x, कितना खींचा होगा, d में से 0.8 d माइनस करोगे तो 0.2 d आ जाएगा। आई बात समझ में? तो 0.2 मतलब एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है। तो स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो स्प्रिंग फोर्स आएगा K इंटू डेल्टा एक्स, जो चेंज आया, तो K इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.2 D आ जाएगा। कैसे आया, D में से 0.8 D माइनस कर दिए तो 0.2 D आया, तो यही तो आएगा एफएस, स्प्रिंग फोर्स यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो और देखिए, अब देखिएगा, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं और दोनों को इक्विलिब्रियम में कर देंगे, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्प्रिंग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, Q की वैल्यू होती है बेटा CV, तो Q इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। ठीक है, अब देखिएगा एफ ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब डी की वैल्यू देखना बेटा, यहाँ पे अब डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.8 डी आ जाएगा नया, पहले डी था ना, अब हमने चार्ज कर दिया तो डी की वैल्यू, यही डी की वैल्यू जो है 0.8 डी हो गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मतलब यहाँ पे आप क्या काम करो, डी डैश ले लो, तो ये डी डैश हो गया, तो डी डैश, तो आइए क्यू की वैल्यू रखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 0.8 डी, ठीक है, सी इंटू वी और इसका स्क्वायर, ठीक है, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी होगा, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और Q चार्ज है तो C की वैल्यू जब चार्ज कर देंगे तो D नज़दीक आ रहा है, और जो D पहले D था, अब D कितना हो गया 0.8 D, और जो खिसका स्प्रिंग जो आया इधर जो स्प्रिंग आया वो कितना आया 0.2 D आया। कैसे, D में से 0.8 D माइनस कर दो तो 0.2 D आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन 0.8 D इंटू 0.8 D। ठीक है, अब देखना 0.8 D और 2, तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 64
और मल्टीप्लाई 1.28 और डी स्क्वायर, ये है बेटा, देख लीजिए 1.28 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम एफ एस इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। एफ एस की वैल्यू कितना है, के इंटू 0.2 डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 1.28 इंटू डी स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 0.256 और ये हो जाएगा डी क्यूब। देखो बेटा, ये वाला डी स्क्वायर और ये वाला डी, तो कितना हो जाएगा डी क्यूब। और v की जगह हमें क्या पुट करना है, e। v की जगह, यहाँ पोटेंशियल की जगह यहाँ पे इसमें क्या लिया हुआ है, e, ठीक है। तो k की फाइनल जो वैल्यू आएगी, ये जो फाइनल वैल्यू आएगी k इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने v को e से रिप्लेस कर दिया, मतलब v की जगह हम क्या लिख देंगे, e लिख देंगे, ठीक है। तो e एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन 0.256 से अप्रॉक्सीमेट 1/4 होगा, तो 1/4 इंटू डी क्यूब। तो हमारे पास जो k का फाइनल आंसर आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। और बेटा अप्रॉक्सीमेटली, स्प्रिंग इज अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसने बोला हुआ है कि इसका जो सेपरेशन है वो डी है, देखना ये सेपरेशन डी है, और जब हमने चार्ज कर दिया तो ये कैपेसिटर ना इधर आ जाएगा, खींच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगा रहा है तो ये नज़दीक आएगा। तो ये जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 0.8 डी दिया हुआ है। तो आप सोचो कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा d माइनस 0.8 डी, मतलब 0.2 डी। तो अब इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा एफ एस इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, कितना हो गया 0.2 डी हो गया। ये इतना एफ एक्स आएगा, देखना ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इतने में से आप इसको माइनस कर देंगे तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रहा है ये पता चल जाएगा, और अगर ये पता चल जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो पता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए होता है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, तो अब क्यू की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 डी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी तक हमने फोर्स कवर कर दिया पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सीरीज़ एंड पैरेलल, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि सर सीरीज़ पैरेलल कब आएगा। अब इसी के जस्ट बाद हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, और उस पर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट और जेईई में आए हुए हैं। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए।